आप लोग बैठ जाइए ना, आप लोग खड़े नहीं रहिए। अब आइए, हम आग्रह करते हैं रेणु भारती जी से, जो पटना से चल करके आई हैं। रेणु भारती जी, समय तो मेरे पास बहुत कम है और देवता बहुत ज्यादा है मंच पर हमारे, और छत कम है। कितना कितना को लोग मैं बांट सकूं, माथा बिल्कुल ये होपलेस हो जाता है। फिर भी रेणु भारती जी, आपका निवेदन कि लगभग 15 मिनट के बीच में अपनी वाणी को रखेंगे। 15 मिनट में वाणी को रख करके वाणी पर ध्यान देंगे आप समय पर। कोलाहल नहीं करिए, सब लोग इत्मीनान से बैठ जाइए, जगह लेकर बैठ जाइए। हमारे मंच पर एक से एक विद्वत समाज विद्वतगण आएंगे हमारे बीच, जो कवि दर्शन के मर्म के विद्वान सब हैं, वो लोग आपके मंच पर पधारेंगे। अब कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं ये लोग जिनका आप उपदेश सुनेंगे। कबीर साहब का दर्शन, कबीर साहब का विचारधारा जो अब तक प्रसारण नहीं किया गया, वो बोल तक ही सीमित रखा गया है, उसे आप धरती पर उतारने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों के बीच ऐतिहासिक उपदेश की तरफ ले चलूंगा और दिखाऊंगा, क्योंकि ऐतिहासिक पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में यह ख्याति प्राप्त है। वचन वंश प्रणाली आचार्य गादी रोसड़ा का ख्याति प्राप्त है, और ऐतिहासिक यह कार्यक्रम होगा और हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। सब लोग इत्मीनान से, ध्यान पूर्वक, मन से, वचन से और कर्म से सुनते रहिए। आप लोग ध्यान कहीं इधर उधर न रह जाए, क्योंकि आप लोग घर से आए हैं, घर पर भी आप लोगों का ध्यान होगा। कुछ काम कुछ कमी हो रहा होगा, कुछ काम में गड़बड़ी रहा होगा, जो काम पूर्ण नहीं हो सका, और वहाँ यहाँ आ गए आप, वहाँ भी ध्यान है। लेकिन ध्यान रखने से तो काम नहीं होगा। आप यहाँ का काम कर लीजिए, फिर घर जाइएगा तो घर का काम कर लीजिए। धन्यवाद। हेलो, कृपया शांति बनाए रखें। जो जहाँ है उसी जगह शांति का दान दें। आप सत्संग की मर्यादा को पालन करें। सर्वप्रथम आप लोग सत्संग की मर्यादा को पालन करें। जो जहाँ जिनको जगह मिल रहा है उस जगह पे बैठ जाएं। ये सत्संग विचारवान जो है, आप इनकी मर्यादा को तो नमन करता ही हूँ। मैं इस धरती को बारंबार नमन करता हूँ, क्योंकि इस रोसड़ा धाम की जो मिट्टी है वो हमारे तमाम कवि पंथों के लिए चंदन है। इसको सर में लगाना चाहिए। संत जन जब तक हमारे हृदय में प्रेम और उद्गार एवं श्रद्धा की भावना नहीं पैदा होगी, हम सही ढंग से जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग अभी आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करेंगे, और ये सत्संग भी आध्यात्मिक सत्संग है। सदगुरु कबीर के विचार को यहाँ रखना और एक दूसरे से आदान प्रदान करना ही सत्संग कहा जाता है। संतों के संग, सत्संग किसके साथ हो? संतों के संग, संत संग सत्संग। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि संत संग शब्द से ही सत्संग शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है। और हम लोग बड़ी प्रेम उद्गार, बड़ी भक्ति भाव के साथ इस अंतरराष्ट्रीय सत्संग समारोह में अपने आप को शरीक किया है और भाग्यशाली बनने का एक बहुत बड़ा मौका प्राप्त किया। आज प्रथम सत्र है, बातों को अधिक लंबा करना नहीं है,
प्रथम सत्र परिचय का सत्र होता है। मैं साहिब कबीर की एक छोटी सी साखी रखकर अपने योग्यतानुकूल उसका विश्लेषण करने जा रहा हूं। साहिब कहते हैं कि हारे से हरिजन भया, जीतन से संसार, हारे तो हरि से मिले, जीते जम के द्वार। हारना आज दुनिया में जीतने की होड़ लगी हुई है। हमारे आचार्य हजूर साहेब विद्यानंद साहब जी पहले ही कह चुके हैं इस विषय में, इसलिए मैं इस पर अधिक समय नहीं दूंगा। हम भक्तजन जो हैं, हम जो सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं, उनके चरण किंकर हैं, उनके दास हैं। हम सबों को हमेशा अपने आप में हारते रहना चाहिए। संत हार के ही रहते हैं। जीतने का काम तो अहंकारियों का है। एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करता है, वहां के शासक को अपनी गिरफ्त में लेकर के और शासन संचालन करता है। समाज में जो अहंकारी लोग हैं, समाज में विद्वेष फैलाते हैं, एक मानव से दूसरे मानव के बीच में दरार पैदा। हरदिया, बिशनपुर, गोरा, क्रमशः नौला, ये 4 स्थाने हैं। अब किस मत के कारण कौन नहीं जुड़े हैं, ये बात नहीं अपने समझ से फाजिल समझता हूं और नहीं कहूंगा। तो कहते हैं कि हारे से हरिजन भये। अरे भाई, हम हार के रहेंगे, किसी से झंझट नहीं है। झंझट क्यों होती है? हम की लड़ाई है। झंझट केवल सामाजिक में झंझट नहीं है, आध्यात्मिक जगत में भी झंझट चल रहा है। हम बहुत बड़ी वक्ता हैं, तुम कुछ नहीं जानते हो। हम बहुत बड़े मठ के मठाधीश हैं, ये तो गिरहस्थ है बेचारे, इनको क्या बुझने आता है। हुआ विषमता। किस चीज की विषमता? जब हम सब छोड़ के संत बने, चाहे गिरहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कोई बात नहीं है, तो फिर गृहस्थ और विरक्त में क्यों विषमता? ऐसा हमने अपने कानों से सुना है, माफ कीजिएगा, हम कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, सुना है, इसलिए संतों के बीच में इस बात को हमने रखा है, गुरुजनों के बीच में हमने इस बात को रखा है। विषमता नहीं उनके करते हैं कि हारता रहो, मृतक हो सोई साध, सो सतगुरु को भावही, मेटे सकल उपाधता सुदेव आशा करे। मृतक भाव में चले आओ, हमको कोई कुछ कह दे हम उसको बर्दाश्त कर लें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्षा वर्णन में कहा है कि बूंद अघात सहाय गिरी कैसे, तो खल के बचन संत सह कैसे। तो बूंदों की आघात करके वो पत्थर जो है वो कुछ नहीं बोलता है, वो तो बोलने वाला प्राणी भी नहीं है, लेकिन कम से कम हमको सीख लेनी चाहिए कि हम चैतन्य प्राणी हैं, तो कम से कम दुर्वचन को सुनकर के उसका प्रत्युत्तर तुरंत न दें। हारो, हार करके रहो, प्रेम बना रहेगा। जीतने पर अपना अहंकार पैदा होगा, और अहंकार पैदा होने पर सर्वनाश होता है। रावण जैसे इतने प्रतापी राजा, इतने वैभवशाली राजा, एक अहंकार के चलते उनका सर्वनाश हो गया। कौरव पांडव की लड़ाई हुई, अपने भाई में
लड़ करके कौरव दल का नाश हो गया, कत्लेआम हो गए सब। वही प्रमाण है कि हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, जिनके जीवन चरित्र का रामायण बना है, उन्होंने जब बन गया तो भरत जी उनसे मनाने गए कि आप अयोध्या की गद्दी पर बैठे हैं और मैं वनवास का समय यहां काटता हूं। उस घड़ी अयोध्या का इतना चक्रवर्ती राजा थे महाराजा दशरथ, उनकी सारी संपत्ति पूरा राज कंदूक बन गया है। एक भाई दूसरे भाई के हाथ में फेंके, दूसरा भाई एक भाई के हाथ में फेंके, तो सुमति हुआ, सारी संपत्ति, सारी मर्यादा, सारे के सारे प्रजा सुरक्षित रह गए। तो कहने का तात्पर्य है कि हम हार करके रहे, संत हारने के लिए आया है, संत विजय करने के लिए नहीं आया है। मेरे ख्याल से, मैं अपना व्यक्तिगत विचार करता हूं, हमारे गुरुजन क्षमा करेंगे अगर कोई गलती हुई होगी तो, हमारे श्रोतागण भी क्षमा करेंगे। हारने के लिए आया है, और जो हारता रहेगा, वो कहा गया है कि निर्बल केवल राम गोसाई। जो निर्बल बन के रहता है, उन्हीं के सहारा देने वाले सदगुरु साहेब हैं। मन की निर्मलता चाहिए, मन की पवित्रता चाहिए, और मन में अटल विश्वास चाहिए, तो साहेब हमारे जीवन को सफल बनाने में बहुत बड़े सहायक हैं। तो जीते से संसार आदि हो गए, हम संसारिक हो गए, हम संत नहीं रहे, और हमको हार करके रहे, तो गुरुदेव की परम दया हुई, और जब जीतने के फेरी में पड़ गए तो अंतिम मार काट होगी, रक्तपात होगा, और अंत तो गत्वा उसका परिणाम यही होगा कि हम जो है अधोगति को प्राप्त करेंगे। हमारा जीवन कभी सुखमय मरने के बाद भी नहीं, और जिंदा में भी नहीं, हम कभी सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। यह हमारी बहुत बड़ी ये भूल होगी, भयंकर भूल होगी। मानव जीवन मिला है तो इसका हम सदुपयोग करें, और सदुपयोग करके अपने समाज में, अपने राष्ट्र में, अपने संत समाज में इस बात को पूरा स्मरण कर सबको समझाएं, और अपने आप के हृदय में भी उतारें। तो आज पहला सत्र है, हमने पहले ही कह चुका है, ये परिचय का सत्र है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वाणी विराम लेता हूँ। वोयम भजामि चितरूपमजम कबीरम। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। परम पूज्य डॉक्टर विद्यानंद साहब जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, और इस अंतर्राष्ट्रीय सत्संग का आयोजक तथा रोसड़ा गद्दी के आचार्य वर्तमान महंत सुरेश साहब जी मंच को संचालन कर रहे हैं। क्या है ना, सतीश साहब जी, और मंच पर विराजमान तमाम प्रातिविज्ञान संत महापुरुषों और सत्संग पंडाल में उपस्थित देव एवं देवियों तथा इस सत्संग सभा के प्रचार प्रसार हेतु दूर दूर तक फैला रहे हैं मीडिया कर्मी बंधुओं। सदगुरु कबीर साहब इस संसार के लोगों को देखा, और देखा क्या देखा कि सबके सब दुखी है और सबके सब गरीब है, धनी कोई नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई,
धनवंता सोई जानिए, जही राम नाम धन होई। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जगह निर्धना। संसार के सभी लोग निर्धन हैं। क्यों कहे निर्धन? संसार के सभी लोग निर्धन हैं, धनवंता नहीं कोई, धनवान नहीं है। क्यों नहीं? बड़े बड़े धनवान लोग हैं जो एरोप्लेन पर सफर करते हैं, एयर कंडीशन मकान में रहते हैं, अकुत संपत्ति है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वो निर्धन है। क्यों निर्धन है? क्योंकि वहां और की चाहना है। आज देखिए, कई हजार करोड़, कई हजार अरब टका ब्लैक मनी करके जमा रखता है। यदि टका रुपए ही होता धन, तो उसको और करके उतना जमा करने की क्या आवश्यकता। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। धन का इतना संग्रह खोड़ी नहीं होना चाहिए जो हम हजारों हजार लोगों के धन को संग्रह करके एक जगह जमा कर दें और लोग को परेशानी में डालें। कबीर साहब कहते हैं, उतना ही साईं दीजिए, उतना ही धन चाहिए कि मैं भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, कुटुंब परिवार हमारा चले, उतना ही धन चाहिए। और आगे कहते हैं कि करो बहिया बल आपनी, छार वीरानी आस, जाके आगन नदी बहे, सोकस मरे प्यास। अपने आप पर भरोसा करने के लिए सदगुरु कहते हैं, दूसरे पर भरोसा नहीं कहते हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा कि कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपना हूं खाए और को दीजिए, पराश्रयी जीवन न जिए। क्योंकि हम दूसरे पर आधारित जीवन जिएंगे तो हम उस परम तत्व को, परम शांति को, वह परम धन को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए कबीर साहब ने इस भौतिक धन को प्राप्त करने वाला को निर्धन कहा। हो गया बल्कि हो गया, ये डिस्टर्ब नहीं कर गया। क्योंकि वैसे बंद कर लीजिए ना, यह डिस्टर्ब हो रहा है, यह धन छूट जाने वाला है। यह राम नाम धन हो, जो राम नाम धन को प्राप्त किया, वह राम है क्या? क्या दशरथ के पुत्र राम को राम कबीर साहब कहते हैं? नहीं। कबीर साहब कहे हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। दशरथ के पुत्र राम को कबीर साहब ने राम नहीं कहा, तब हृदय बसे तही राम ने जाना। जो सबके हृदय में निवास करते हैं उस राम को कबीर साहब इंगित करते हैं। और जो राम नाम जो है, इस आत्मधन को जो उन्होंने प्राप्त किया, वही धनवान है। आत्मधन अर्थात स्वरूप स्थिति, स्वरूप स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो व्यक्ति, जो साधक स्वरूप स्थिति को प्राप्त करते हैं, उसकी स्थिति क्या होती है? उसकी स्थिति क्या होती है? वह संसार में कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, क्या उसका पहचान है? तो कबीर साहब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, वो शाहनपति साहब। और जब आत्मधन को प्राप्त कर लेता है, राम नाम धन को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, साधक, तो अब उसको कुछ नहीं चाहिए। यदि चाहने की इच्छा रह गई, इसका मतलब है कि वह राम नाम के धन को प्राप्त नहीं किया, वह स्वरूप तत्व को प्राप्त नहीं किया, आत्मबोध नहीं हुआ। वहां अहंकार कहाँ, वहां सब मिट जाता है। जो मैं हूं वही पंडाल में समस्त
बैठे हुए हैं। जो पंडाल में समस्त बैठे हुए राम है वही राम मैं हूं, यह भाव होता है। यह अलग भाव नहीं होता, द्वैत भाव नहीं होता, अद्वैत भाव पैदा होता है। जित देखो तित प्राण हमारो, घाव काहे पर घालो। जो स्वस्वरूप का बोध प्राप्त करता है, तो वो स्वस्वरूप के बोध कैसे हम अपने इंद्रियों के द्वारा बाहर गमन करते हैं और उन इंद्रियों को समेट लेंगे, ज्ञान इंद्रियों को, चतुष्ट अंतःकरण को जब हम समेट करके आत्मस्थ कर लेते हैं, जिसके महर्षि पतंजलि ने कहा योगः चित्त वृत्ति निरोधा, हमारी चित्त की वृत्ति का निरोध होता है तो हम योग में प्राप्त। योग का अर्थ जोड़ना नहीं होता, योग का अर्थ होता है छोड़ना, योग का अर्थ होता है बिलगाओ, योग का अर्थ होता है घटाओ। अर्थात हमारी जो वृत्ति विषय में है, संसार में है, उससे हटा करके स्वस्वरूप में स्थित कर दें, यही तो योग है। और जो स्वस्वरूप में स्थित करते हैं, तो पतंजलि से पूछा गया तो उसकी स्थिति क्या होती है, का तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्था नाम, वह स्वरूप अवस्था को प्राप्त करता है, अर्थात वह राम नाम धन को प्राप्त करता है। तो कबीर साहब ने कहा कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जही राम नाम धन हो। यहाँ स्वस्वरूप का बोध जिसे हो गया, आत्मबोध हो गया, उसे अब कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, वह भवसागर से पार हो जाता है, वह जन्म मरण के चक्र से खत्म छूट जाता है। इसलिए मैं यह परिचय के सत्र में ज्यादा न कह करके ये हमारे जो आयोजक हैं सुरेश साहब, उनको बहुत बहुत साधुवाद, साहब बंदगी करते हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सत्संग आयोजित करके इस भारत की धरती को, बिहार की धरती को सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को जन जन तक फैलाने के काम कर रहे हैं। इसलिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, साहब बंदगी करते हुए अपने वाणी में यहाँ विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। और रोसड़ा गद्य के आचार्य सुरेश साहब के सम्मानित मंच इस पंडाल में आए हुए अपने मित्र देश नेपाल, भूटान, तमाम जगहों से सभी श्रद्धालु माता बहनों को साहब बनके रोसड़ा इस क्षेत्र में सांस्कृतिक रूप से सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में स्थापित है और आप लोगों के आशीर्वाद से इस सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और जैसा कि सभी आचार्यगण अभी आशीर्वचनों में हम लोगों को पाठे दिए हैं, और जैसा कि कहा जाता है संगच्छत्वम संवदत्वम संगो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। जैसा कि अपने मंच पर आसीन विद्वान हम लोग को पाठे देते हैं, जो साथ साथ रहे, विद्वेष नहीं करे। अगर साथ साथ रहने का काम करेंगे तो देवता के भी स्थान को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा पाठ है इस मंच पर आसीन अपने सम्मानित आचार्यगण से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और इस संदेश को आप लोगों के माध्यम से अगल बगल के क्षेत्रों में फैलाने का काम करेंगे तो समृद्धि बढ़ेगी, लोग सुख शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। भारत माता की जय। सब लोगों को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। पासवान जी को
हम निवेदन करेंगे कि हमारा जो ये वचन वंश प्रणाली का आचार्य गादी है, इसका विकास के लिए आप संसद में इसे रखें बात को, और इसके बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूपरेखा देने का प्रयास करें। धन्यवाद। इस स्थान में बात को मजबूती के साथ जो सामाजिक सौहार्द और सामाजिक समरसता का प्रतीक सांस्कृतिक विरासत के रूप में कबीर मठ रोसड़ा को पर्यटन के दृष्टिकोण में पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और अपने पीरियड में इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करवाएंगे, ऐसा आप लोगों से आशीर्वचन चाहते हैं। धन्यवाद। ये सरकार के इतिहास के पन्ना में ये मान्यता प्राप्त है। तो आप तो कहबे किए हैं कि मैं संसद में जाकर सरकार से बात बढ़ाऊंगा, तो मैं भी आपसे निवेदन करना ही चाह रहा था और आपने कह ही दिया। ये जैसे ये चार धर्म के संबंध में ये हमारा पूरे भारत जानकारी प्राप्त किया है, उसी प्रकार ये हमारा धर्म में कबीर वचन वंश प्रणाली का जो है, इसे भी कबीर धर्म में जोड़ने के प्रयास किया जाए। ये हमारा आह्वान है विधायक जी आपसे, क्योंकि आप हमारे बीच हैं, मैं आप ही को सुनाऊंगा और आप वहां जाकर सुनाएंगे, वहां जाकर बात को रखेंगे। आप धन्यवाद के पात्र हैं माननीय हमारे विधायक देवेंद्र पासवान जी, जिस बात को उन्होंने सुनाया है। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूँ हमारे पूज्य संघर्ष के प्रतीक थे सदगुरु कबीर साहब, आज इस रोसड़ा के पावन पल पर बहुत दिव्य विशाल और विराट सत्संग समारोह की अध्यक्षता की। इस विशाल सत्संग समारोह जो अंतरराष्ट्रीय नाम से ख्याति प्राप्त समारोह है, उसके संयोजक, व्यवस्थापक, संचालक, जुमा आचार्य महान श्री सुरेश साहब जी, मुख्य अतिथि के रूप में सदगुरु कबीर बगीचा मठ के आचार्य महान श्री दीप नारायण साहब जी, कटिहार से आए वेदानंद साहब जी, पुनिया से आए जितेंद्र साहब जी, और इस क्षेत्र के माननीय विधायक वीरेंद्र पासवान, मंच पर बैठे समस्त गुरुजन, परिजन, संतजन, विद्वतजन, सभी के नाम पर एक बार आप करतल ध्वनि से स्वागत करें, ताली बजाएं। कार्यक्रम का प्रारंभ मैं भूल गया, एक महान हस्ती हमारे मध्य में और बैठे हुए हैं, अखिल भारतीय कबीर विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री ब्रह्मदेव साहब जी, तो एक बार आप उनके नाम पर भी ताली बजा दीजिए। 5 मिनट में हमको खत्म करना है, 2 मिनट हमारा खत्म हो गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष जी के अभिभाषण से शुरू हुआ कि देश और दुनिया में आज कटुता, असहिष्णुता और असंयमता, जिन महापुरुषों के नाम से हम आज इतना बड़ा नाम का जपने के लिए सत्संग का आयोजन सुरेश साहब जी ने किया है। सदगुरु कबीर साहब ने डंके के चोट पर कहा था, गगन दमामा बाजिया, गगन दमामा बाजिया, पर निशाने घाव, खेत पुकारे सूरमा, अब लड़ने की दाव। अब समय आ गया है कबीर पंथ समाज को केवल एक वचन मनुष्य और धर्मराष्ट्रीय परंपराओं से आबद्ध होकर नहीं लड़ने का, बल्कि भारत में बसे 20 करोड़ से ज्यादा गणपंथियों का एकीकरण करके और समता और सहिष्णुता के पक्ष में संघर्ष करने का, अपने बलिदान देने का, अपने त्याग करने का।
यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आज देश में और दुनिया में जिस तरह से सदगुरु कबीर साहब का जमाना था, आज से 600 वर्ष पहले काशी में जिस तरह से राम और रहीम के बीच में, मंदिर और मस्जिद के बीच में संघर्ष चल रहे थे, मानव बिल्कुल ही मुश्किल में चल रहा था, देश रंजित हो रहा था, खून की धाराएं बह रही थी, कहीं वर्ण व्यवस्था, कहीं जाति व्यवस्था, कहीं संप्रदाय व्यवस्था ये घर कर रहा था, सर्ववन को डस रहा था। आज का काल भी बिल्कुल ऐसा है। और आज जो महात्मा बैठे हुए हैं मंच पर, वो कबीर साहब के रूप में बैठे हुए हैं। एक कबीर साहब ने इतना बड़ा काम किया, हजारों कबीर हो गए, आज सफलता की तरफ दिखाई दे रहे हैं। इस पर हमें सुधार करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं अखिल भारतीय कबीर विचार मंच की ओर से, मैं आचार्य बिंदुपुर जागरूक धर्माचार्य की ओर से और आप तमाम भक्त समाज की ओर से इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सुरेश साहब को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सुरेश साहब को बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने बड़े श्रम से ये काम किया है। और एक होकर बिहार नहीं भारत को एकीकरण किया जाए। कबीर साहब के ही मंत्र मूल था कि वृक्ष कबो नहीं फलवा के, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरे शरीर। आप साधु दूसरे के कारण आए हैं, दूसरे को बढ़ाने के लिए आए हैं, दूसरे को जगाने के लिए आए हैं, और प्रेम के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भक्ति अगर करना है तो कबीर साहब के उन शब्दों को आप ध्यान दीजिए, प्रेम दबाने उपजे, प्रेम हाथ बिकाए, राजा पर शीश देते जाए, पाठ के चोलना, पहले कबीर नवाज। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम मंडल में बैठे हुए तमाम दर्शकों को, देवियों को, सज्जनों को, और अखबार के चाहे प्रिंट मीडिया के लोग हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हो, चाहे जो लोग मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस फोटो को, रोशना को पूरे लाइव पर खड़ा करें और पूरी दुनिया को संदेश देने का काम करें। उस कार्यक्रम के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार अभिनंदन के साथ साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब सतभाति सुप्रकाश सद्गुरु चरण सरोज रजा जनन मरण करनास बंदो चरण कमल तब कृपा सिंधु गुरुदेव गतिदात्रा कलसो पारोतारहु खेद। सत कबीर दयाल प्रभु कृपा किन्ह भरपूर आयो यह संसार महा जीव चिताय अंकुर। साधु रूप धरि आइया किन्हो सवदा पुकार। चेतो अस्तन पाई के करहूं बचना शिकार। आदरणीय दूर दूर से आए धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, आज बड़े सौभाग्य की बात है जो इस रोसड़ा की धरती पे सत कबीर बचन वंशीय मूल आचार्य गद्दी में सभी भक्तजन, संत, रोसड़ा के समाज के सहयोग के द्वारा यह 2 दिवसीय सदगुरु कबीर सद्ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में हम लोग भजन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब के विचारों को सुन रहे थे। इसी संदर्भ में साहब के विचारों में से 1-2 पंक्ति को रख रहा हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की,
साहब इशारा करते हैं, कबीर जग में आई के, कबीर जग में आई के सार लखाए तीन, सत हृदय में दया सेवा में लौलीन। साहब का इशारा है, हम मानव प्राणी को जो यह मानव का शरीर जो मिला है, तो यह शरीर से हम लोग यह अपने मन में विचार बनाए, जो हम अपने जीवन में मनुष्य जीवन का वसूल क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य का विचार क्या है। अगर हम लोग जीवन के एक पहलू पर अगर विचार कर ले, जीवन का तो बहुत पहलू है, लेकिन अगर जीवन का एक पहलू पर अगर हम लोग विचार कर ले तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। क्योंकि यह सत्संग हमारे गुरुदेव सतलोकवासी आचार्य महंत राजनारायण साहब जी के द्वारा ऐसा आयोजन किया जा रहा था, और उन्हीं के सानिध्य में रह करके, उन्हीं के विचार को अपना करके, उनके जीवन को, कीर्ति को सीख करके मेरे मन में यह भाव हुआ, जो उनके कीर्ति को, उनके विचार को हम अपने जीवन में उतारे। आज तो इस दुनिया में नहीं है, उनकी कमी है, लेकिन उन्हीं के द्वारा ऐसा आयोजन किया जा रहा था, तो हम यह हमेशा उनके विचार को जीवन में, उनके जीवन की सारता को यह लेकर के चले हैं। और जहां तक बन पड़ेगा, जो सदगुरु कबीर साहब का जो शब्द है, सदगुरु कबीर साहब का शब्द इतना आसान नहीं है जो जीवन में हर कोई उतार सकता है। सदगुरु कबीर साहब के जीवन में शब्द को उतारने के लिए कथनी और करनी दोनों पे तलवार का धार है, वैसा बनना पड़ेगा, तब हम अपने जीवन में सदगुरु कबीर साहब को के विचार को उतार सकते हैं और सारता को हम लोग अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। क्योंकि यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। आप लोग जानते हैं, जो मनुष्य का शरीर हम लोगों को बहुत कष्ट सहने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद यह जीवन मिला है। तो हम लोग हमेशा प्रयास करें जो अपने जीवन में सत्संग को अपनाए, क्योंकि सत्संग ही हमको आगे बढ़ा सकता है। भौतिक जीवन में हम सब कुछ पा सकते हैं, सारा सुविधा हमें मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं मिल सकता है। अगर शांति अगर आपको चाहिए तो दुनिया का जो बहुत ऐसे मतलब जो टीवी बना हुआ है, मोबाइल बना हुआ है, सर्कस सिनेमा बना हुआ है, इससे हमारा जीवन कभी नहीं बदल सकता है। जीवन को बदलने के लिए अंदर आत्मा को जगाना पड़ेगा, अंदर आत्मा में जो शांति है उसको उभारना पड़ेगा, क्योंकि बाहर में कहीं शांति नहीं है। अगर बाहर में शांति होता तो दुनिया का जितने भी अरबपति खरबपति लोग हैं सबके जीवन में शांति होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शांति पाने के लिए हमको अंदर आत्मा की जो इच्छा है उसको कमजोर करना पड़ेगा। जब तक हमारे जीवन में इच्छा है तब तक हम अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। और यह जीवन हम हमेशा प्रयास रहे, जो मानव का जीवन मिला है तो मानव का नीति को अपनाए, मानव के विचार को अपनाए, यही धर्म बन जाएगा। और हमेशा प्रयास रहे सत्संग, यह 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। आप लोगों को इस सत्संग में आने के लिए बहुत कष्ट सहना हुआ होगा, तो हम आप लोगों से यही मतलब जो है आरजू करते हैं, निवेदन करते हैं, जो इस सत्संग के प्रभाव से जहां तक बन पड़े, सत्संग का अगर एक शब्द अपने जीवन में उतार ले तो समझ लीजिए यह सत्संग जो इतना बड़ा आयोजन किया गया है, यह आयोजन सफल हो जाएगा। इतना ही शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। हाँ, हो गया। अभी हम लोग पूज्य मूल गादी के आचार्य महंत सुरेश साहब जी का विचार सुन रहे थे। इन तमाम पहलुओं को साहब जी
गहरी ढंग से देखा और अपने जीवन में उतारने की काम किया। आज वही फल है हमारे बीच देखने को मिल रहा है साहब जी का। अभी आप लोगों ने सुना साहब जी का उपदेश। मैं तो